बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इथिक्स का टॉपिक देख रहे थे, डेवलपिंग मॉरल जजमेंट। तो इसमें हम बात कर रहे थे वेरी फ्यू ऑफ अस। अब टू डू व्हाट इज़ राइट, परसू सम इन आइडियल सच एज जस्टिस। ये जो हमने बातें की हैं, मोस्ट ऑफ अस, मैनी ऑफ अस, वेरी फ्यू ऑफ अस, ये वाई मैनेजर्स बिहेव इथिकली, ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो मैनेजर्स हैं ना, जो बिज़नेस फर्म को बेसिकली रन कर रहे होते हैं, बेसिकली जो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए ये बातें बहुत ज़रूरी होती हैं कि वो वेदर इनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको पॉजिटिवली ये पॉइंट्स क्या करने चाहिए, फॉलो करने चाहिए। जो अवॉइड करने के हैं वो अवॉइड करने चाहिए, जो अडॉप्ट करने के हैं वो अडॉप्ट करने चाहिए। लाइक एज टू अवॉइड सम पनिशमेंट, तो पनिशमेंट से अवॉइड करना चाहिए। टू रिसीव सम रिवॉर्ड, बल्कि एक रिवार्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि जो नीचे वर्कर्स हैं वो सेटिस्फैक्शन फील करें और ये पनिशमेंट की नौबत तक ना आ सके। तो सेम इसी तरह मैनी ऑफ अस में से देखना पड़ेगा पॉजिटिव चीज़ों को, और फ्यू ऑफ अस में से देखना पड़ेगा पॉजिटिव चीज़ों को, जो कि एक अच्छे मैनेजर में ये चीज़ें होनी चाहिए। एक कोट है, बीइंग गुड इज़ अ गुड बिजनेस। अगर आप गुड हैं, आपके गुड का पता किस तरह चलेगा? आपके माइंड सेट से पता चलेगा, आप सोचते किस तरह हो। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपका पॉजिटिव सोचना आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को शो कर रहा है। पॉजिटिव एटीट्यूड किसको शो करता है? पॉजिटिव एटीट्यूड लीड करता है पॉजिटिव बिहेवियर की तरफ। बिहेवियर का मतलब है आपके अपने एक्शंस। तो अगर आपका एटीट्यूड गुड है तो इसका मतलब है आपका बिहेवियर गुड है। यानी कि अगर आपके थिंकिंग पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब है आपके एक्शंस पॉजिटिव हैं। यानी कि अगर आपके एक्शंस पॉजिटिव हैं तो आप एक गुड बिजनेस चला सकते हो या चला रहे हो। अब इथिकल इश्यूज़ क्या हैं? नॉट रिपोर्टिंग मिसकंडक्ट इम्प्रूव्स इथिक्स। अब पहली बात देखते हैं कि इश्यूज़ को हम देखते हैं। फेयरनेस एंड ऑनेस्टी, सबसे पहला इशू फेयरनेस एंड ऑनेस्टी का है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कम्युनिकेशंस, बिजनेस रिलेशनशिप्स। फेयरनेस एंड ऑनेस्टी सिंपल है कि आप फेयर हैं, आप ईमानदार हैं, आपका बिहेवियर, आप एज ए मैनेजर या आप एज ए वर्कर, आप अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको आप सही तरीके से परफॉर्म करें। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्या आपका जो इंटरेस्ट है और जो कंपनी का इंटरेस्ट है, ठीक है, उसमें आप अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं या कंपनी के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं, या आप किस तरह उसको बैलेंस रखते हैं। कम्युनिकेशन, क्या जो कम्युनिकेशन टॉप मैनेजमेंट से, मिडिल मैनेजमेंट से नीचे लेवल तक आती है या पूरी कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन फ्लो होती है, वेदर आप इंडिविजुअली क्या उस कम्युनिकेशन को, अगर आप मैनेजर हैं, क्या आप नीचे तक प्रॉपरली उसी तरह ऑनेस्टली उसी बातें कम्युनिकेट करते हैं, या आप कम्युनिकेशन में कहीं झूठ बोलते हैं जो कि हार्मफुल हो सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बिज़नेस के लिए। फिर बिज़नेस रिलेशनशिप्स हैं कि आपके जो बिज़नेस रिलेशनशिप्स हैं वो कैसे हैं, वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, ये भी डिटरमिन करते हैं कि इथिकल इश्यूज़ को। अब फ्रेंड्स एंड फेयरनेस एंड ऑनेस्टी को थोड़ा और देखते हैं। द हार्ट ऑफ बिजनेस इथिक्स, ये एक दिल होता है बिज़नेस का। जनरल वैल्यूज़ ऑफ डिसीजन मेकर्स, ये क्या करती हैं? ये डिसीजन मेकिंग से बिल्कुल टोटली टच होती हैं कि आप किस तरह का डिसीजन मेकिंग करते हो। आप ऑनेस्टली डिसीजन मेकिंग करते हो, फेयर करते हो, या बिल्कुल आप डिसऑनेस्टी की तरफ चले जाते हो, बिल्कुल आप अनफेयर रहते हो। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अकर्स व्हेन अ पर्सन मस्ट चूज वेदर टू एडवांस देयर ओन पर्सनल इंटरेस्ट और दोज ऑफ अदर्स। ये दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एक्चुअली क्या होना चाहिए? एक बैलेंस होना चाहिए, और प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? बिज़नेस की तरफ तवज्जो करनी चाहिए।